Hello students, in this video we will discuss about consumers equilibrium. First of all, meaning of consumers equilibrium. Equilibrium denotes the state of no change or a position of rest where the consumers gets maximum satisfaction, maximum benefit under a certain given situation. मतलब वो सिचुएशन या फिर वो स्टेट जिसमें कस्टमर को क्या मिल रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है और उस सिचुएशन से वो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता है. इक्विलिब्रियम इज़ दैट पॉइंट व्हेन द कंज्यूमर डज नॉट वांट टू चेंज हिज लेवल ऑफ कंजम्पशन. मतलब वो पॉइंट जिस पे कंज्यूमर अपना लेवल ऑफ कंजम्पशन को चेंज नहीं करना चाहता है. एट दिस पॉइंट ही गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. इस पॉइंट पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है. टू बी मोर प्रिसाइज, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम of represents that situation when a consumer enjoys maximum satisfaction with limited income and does not tend to change his pattern of existing spending while discussing the law of diminishing marginal utility. कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है जिसमें कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होता है विथ लिमिटेड इनकम. कम से कम इनकम में उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो रहा है और वो अब इस पैटर्न को चेंज नहीं करना चाहता है. और वो किस चीज़ को डिस्कस करने लग जाता है इस पॉइंट पे? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. हमें पता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बताता है कि यूटिलिटी डिराइव्ड बाय कंज्यूमर फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग. जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है हर एक सक्सेसिव यूनिट को कंज्यूम करने पे, वो हमारा सेटिस्फैक्शन क्या होने लग जाता है? डिक्रीज़ होने लग जाता है. और उसके साथ हमारी इनकम भी क्या होती है? डिक्रीज़ होती है. विद द पर्पज़ ऑफ मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी. ज़्यादा से ज़्यादा हम यूनिट्स कंज्यूम करते हैं तो हमारा सेटिस्फैक्शन भी डिक्रीज़ होता है और हमारी इनकम भी क्या होती है? डिक्रीज़ होती है. इसलिए एक प्रूडेंट कंज्यूमर, मतलब एक समझदार कंज्यूमर क्या करता है, उसका लक्ष्य क्या होता है कि वो बैलेंस करे उसकी स्पेंडिंग को इस तरह से कि उसे सेटिस्फैक्शन क्या हो? मैक्सिमम हो और एक्सपेंडिचर क्या हो? मिनिमम हो. कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम. जब एक कंज्यूमर कम स्पेंड करता है अपनी इनकम का और उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है तो उसे हम बोलते हैं कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है. अ कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही स्पेंड्स लेस एंड गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विथ मिनिमम एक्सपेंडिचर. टू डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम्स. देयर में बी टू डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. दो अलग अलग सिचुएशंस होती है कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम की. फर्स्ट, व्हेन अ कंज्यूमर एक्सपेंड्स हिज एंटायर इनकम ऑन अ सिंगल कमोडिटी. जब कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम को एक ही कमोडिटी पे खर्च करता है. और दूसरी सिचुएशन होती है व्हेन अ कंज्यूमर स्पेंड्स हिज एंटायर इनकम ऑन टू कमोडिटीज़. जब कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम को दो कमोडिटीज़ में खर्च करता है. तो अब हम देखेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ एक्सपेंडिंग एंटायर इनकम ऑन सिंगल कमोडिटी. जब कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम एक सिंगल कमोडिटी पे खर्च कर देता है. अब यहाँ पर हम इजीली क्या यूज़ कर सकते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे हम एक्सप्लेन कर पाएंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी. अब इस सिचुएशन में सारे अजम्पशंस किसके? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के और मार्जिनल यूटिलिटी के अप्लाई होते हैं इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी. और अजम्पशंस क्या थे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के? पहला, पीरियड ऑफ कंजम्पशन मस्ट बी सेम. जो पीरियड ऑफ कंजम्पशन है सिंगल कमोडिटी का वो सेम होना चाहिए. यूनिट ऑफ कमोडिटी मस्ट बी सिमिलर इन साइज, क्वालिटी एंड क्वांटिटी. जो कमोडिटी की यूनिट है जो हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए? उसकी साइज़, उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. सेम इन साइज़, क्वालिटी और क्वांटिटी. थर्ड, मेंटल स्टेट ऑफ कंज्यूमर शुड रिमेन द सेम. मतलब जो मेंटल स्टेट है कंज्यूमर का वो हमेशा सेम रहे. टाइम पीरियड ऑफ कंजम्पशन शुड नॉट बी टू लॉन्ग. ज़्यादा लंबे समय तक कंजम्पशन का टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए. द प्राइस ऑफ कमोडिटी शुड रिमेन द सेम. जो प्राइस है कमोडिटी की वो भी क्या होना चाहिए? हमेशा सेम. जो प्राइस है सब्स्टिट्यूट गुड्स की वो भी क्या होना चाहिए? अनचेंज्ड होना चाहिए. अगर इनमें से कोई भी चीज़ चेंज होगी तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं अप्लाई होता है. क्यों नहीं अप्लाई होता है? फिर अगर अलग साइज़ में मिल जाएगा, अगर अलग क्वालिटी या अलग क्वांटिटी में मिल जाएगा तो हमारा सेटिस्फैक्शन का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, हम उसे और कंज्यूम करने लगेंगे. अगर हमारा मेंटल स्टेट चेंज हो गया
हमारे अंदर हमारे मेंटल स्टेट में क्या आ गया, मुझे तो मुझे तो किसी से कॉम्पीट करना है, मुझे ज़्यादा कंज्यूम करना है, तो क्या होगा, तब भी हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होगा। अगर पीरियड ऑफ कंजम्पशन बहुत ही ज़्यादा लंबा होगा तो हमारा सेटिस्फैक्शन इंक्रीज़ भी हो सकता है। अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज हो गई, सपोज प्राइस कम हो गई, तो हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाएंगे। अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स वो भी इंक्रीज़ हो गई, तब भी हम क्या करेंगे, ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाएंगे। तो ये सारे अजम्पशंस हम रखते हैं, तभी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होता है। अ कंज्यूमर परचेजिंग अ सिंगल कमोडिटी विल मीट द इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर ही इज़ बाइंग सच अ क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी। सिंगल कमोडिटी के केस में कोई भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब होगा, जब वो ऐसी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी बाय करेगा जो उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देगी। द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी कंज्यूम्ड बाय हिम विल डिपेंड ऑन 3 फैक्टर्स। जो नंबर ऑफ कमोडिटी की यूनिट्स एक पर्सन कंज्यूम करेगा वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। मतलब कोई भी पर्सन अगर कोई कमोडिटी को कंज्यूम करता है तो वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला तो है प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, उस कमोडिटी या उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट, मुझे कितना सेटिस्फैक्शन हो रहा है एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से। थर्ड है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी, मतलब मेरे लिए मनी की कितनी इम्पोर्टेंस है। अगर हमें पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पता लगाना है तो कंज्यूमर क्या करेगा, कंपेयर करेगा प्राइस को किसी कमोडिटी की, या फिर सेटिस्फैक्शन या बेनिफिट उस कमोडिटी से कितना मिल रहा है। द इक्विलिब्रियम विल बी मेट, इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पर आएगा जब हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी, मतलब हमारा सेटिस्फैक्शन है, वो किसके इक्वल हो जाए, प्राइस पेड फॉर द कमोडिटी के इक्वल। इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पर आएगा जब हमारा जो सेटिस्फैक्शन है, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी है, वो किसके बराबर हो, प्राइस पेड के बराबर हो। व्हाट इज़ मेंट बाय मार्जिनल यूटिलिटी हमने डिस्कस करा है, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी इज़ द एक्स्ट्रा यूटिलिटी डिराइव्ड व्हेन एन एडिशनल रुपी इज स्पेंट ऑन अदर कमोडिटीज़। जब हम कोई अदर कमोडिटी पे एडिशनल अमाउंट स्पेंड करते हैं एडिशनल कंजम्पशन करने के लिए, तो उससे जो हमें एडिशनल सेटिस्फैक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है, एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है और डिफ़र करता है पर्सन से पर्सन। 1 रुपये एक्स्ट्रा कंज्यूम करने पे मेरा जो सेटिस्फैक्शन लेवल होगा वो अलग होगा, आपके फ्रेंड का जो सेटिस्फैक्शन लेवल होगा वो अलग होगा, आपके फादर का जो सेटिस्फैक्शन लेवल होगा वो अलग होगा। तो कंज्यूमर खुद ही डिफाइन करता है मार्जिनल यूटिलिटी को ऑफ 1 रुपी इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम बंडल ऑफ कमोडिटीज़। हम क्या अज्यूम करते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी MUM क्या होती है, कांस्टेंट होती है, मतलब सेम होती है, क्योंकि ये एक मेजरिंग रॉड होती है ऑफ अ रुपी वर्थ सेटिस्फैक्शन। ओके, देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज इक्वल्स टू प्राइस दैट इज़ PX, पेड फॉर द कमोडिटी। ये क्या होता है, आपका इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होती है। MUX इज इक्वल्स टू PX, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। MUX इज इक्वल्स टू PX। जब मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा होगी प्राइस से, तब क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं होंगी और कंज्यूमर क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बाय करेगा जिससे उसे ग्रेटर बेनिफिट हो इन कंपैरिजन टू कॉस्ट। मतलब अगर यूटिलिटी ज़्यादा है और प्राइस कम है, अगर किसी चीज़ की से हमें सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रहा है और उसका प्राइस कम है, तो हम उस कमोडिटी को या उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने की कोशिश करता है, उसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करता है, जब तक उसकी वो कॉस्ट के कंपैरिजन में न हो जाए। अब जब वो ज़्यादा बाय करता है तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मतलब सेटिस्फैक्शन है हमारा, वो फॉल करने लग जाता है। किसके कारण, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण जो हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल है वो फॉल करने लग जाता है। और जब MU किसके बराबर जाता है, प्राइस के बराबर, तो कंज्यूमर को क्या मिल जाता है, मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाता है। दैट इज़ वाई हम उसे बोलते हैं कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। फर्स्ट कंडीशन समझ में आई। आपको ये समझना होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या, इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है, जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी।
ओके, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब MUX इज इक्वल्स टू प्राइस दैट इज PX पेड फॉर द कमोडिटी, MUX इज इक्वल्स टू PX। जब MUX मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी ज़्यादा होगी प्राइस से, तब भी इक्विलिब्रियम सिचुएशन नहीं होगी, क्योंकि कंज्यूमर क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बाय करेगा कमोडिटी को और ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेगा, जिससे उसे ज़्यादा बेनिफिट मिल सके इन कंपैरिजन टू कॉस्ट। अब वो जब ज़्यादा बाय कर रहा है तो उसके कारण क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी फॉल हो जाएगी। क्यों फॉल होगी, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई हो रहा है। मतलब हम ज़्यादा बार चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होगा, डिक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, तब इस लेवल तक डिक्रीज़ होगा कि MU किसके बराबर हो जाएगा, प्राइस के बराबर हो जाएगा। मतलब एक लेवल ऐसा आ जाएगा जब मार्जिनल यूटिलिटी किसके बराबर हो गई, प्राइस के बराबर हो गई। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर हो गई तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। और जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर होगी और कस्टमर का सेटिस्फैक्शन भी क्या हो जाएगा, कस्टमर को मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा और कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अब सेकंड सिचुएशन की बात करते हैं, जब मार्जिनल यूटिलिटी कम है और प्राइस क्या है, ज़्यादा है, MUX इज़ लेस देन PX, देयर इज़ नो इक्विलिब्रियम एंड द कंज्यूमर विल हैव टू रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी X। इक्विलिब्रियम नहीं है, इसलिए कंज्यूमर को क्या करना पड़ेगा, जो कंजम्पशन है कमोडिटी का उसे कम करना पड़ेगा। मतलब वो कम कमोडिटी को कंज्यूम करेगा, जिससे उसका सेटिस्फैक्शन क्या हो, बढ़े। ठीक है, कब तक, जब तक MU किसके बराबर हो जाए, प्राइस के बराबर हो जाए। मैं एक बार और रिपीट करती हूँ। सेकेंड सिचुएशन क्या है, MUX कम है PX से, मतलब जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है, मतलब जो सेटिस्फैक्शन है वो हमें कम मिल रहा है इन कंपैरिजन टू जो प्राइस हम पे कर रहे हैं। तब ये सिचुएशन भी क्या होती है, नो इक्विलिब्रियम सिचुएशन होती है। तो इस सिचुएशन में कंज्यूमर क्या करता है, अपने कंजम्पशन को कम करता है, अपने कंजम्पशन को कम करेगा कमोडिटी X के, उससे क्या होगा, उसका सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। फिर वो एक ऐसे पॉइंट पर आ जाएंगे जब MU यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी किसके बराबर हो जाएगी, प्राइस के बराबर हो जाएगी। ओके, अब हमें इस चीज़ को, इस फिनोमेना को एक टेबल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। टेबल शोइंग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। सिंगल कमोडिटी के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। अब यूनिट्स हमारे पास X की हैं 1, 2 और 3। प्राइस है 10 रुपीज़, देन सेकेंड यूनिट पे भी 10 रुपीज़, थर्ड यूनिट पे भी 10 रुपीज़। हमारा प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। अब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट यूनिट पे 20 है, सेकेंड यूनिट पे 16 है और थर्ड यूनिट पे 10 है। आप देख सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी इन ₹1 के कंपैरिजन में। तो 20 डिवाइडेड बाय 1 इज़ 20, 16 डिवाइडेड बाय 1 इज़ 16, 10 डिवाइडेड बाय 1 इज़ 10। ओके, डिफरेंस इन मार्जिनल यूटिलिटी एंड PX। मार्जिनल यूटिलिटी और PX में क्या डिफरेंस है वो हमने कैलकुलेट करा है। फर्स्ट में 10 है, सेकेंड में 6 है और लास्ट में 0 है। अब हम इसको एनालाइज करते हैं। जो पहली फर्स्ट यूनिट है वहाँ पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 20 है और हमारा प्राइस कितना है, 10 है। मतलब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, ज़्यादा है प्राइस से। तो यहाँ पर कंज्यूमर क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा उसका कंजम्पशन। जब मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा होती है प्राइस से तो कंज्यूमर अपने कंजम्पशन को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। ठीक है, तो सेकेंड यूनिट पे भी वो अपने कंजम्पशन को इंक्रीज़ करेगा, लेकिन जब वो अपने कंजम्पशन को इंक्रीज़ कर रहा है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। क्योंकि हमको पता है जब हम कंजम्पशन को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर डिफरेंस लेवल कितना, 16 - 10 इज़ 6। फिर नेक्स्ट सिचुएशन क्या आई, प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, सेम हो गई। उसने अपने कंजम्पशन को इस लेवल तक इंक्रीज़ कर लिया कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ X, दैट इज़ 10 इक्वल्स टू 10। तो 10 - 10 कितना हो गया, 0। तो ये जो स्टेट है वो क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। मतलब जहाँ पर MUX किसके बराबर हो गया, PX के बराबर हो गया। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब हमारी सेकेंड कंडीशन क्या बताएगी हमें कि MUX इज़ लेस देन PX। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ, MUX यानी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, कम हो गई और प्राइस ज़्यादा हो गई। मतलब प्राइस तो 10 रुपीज़ है और मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 4 ही है। तो 4 - 10 तो कितना हो गया, -6 हो गया डिफरेंस बिटवीन MUX एंड PX। अब इस केस में क्या करेगा कंज्यूमर, जब हमारा प्राइस ज़्यादा है और मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गई
तो कंज्यूमर क्या करेगा, अपने कंजम्पशन को रिड्यूस कर देगा, कम कमोडिटी को कंज्यूम करेगा, क्योंकि क्या हो गया है, उसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कम कंज्यूम करने से। ओके, तो कंज्यूमर कंजम्पशन को कम कर देगा। और फिफ्थ में मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। और इधर डिफरेंस बिटवीन MUX और PX कितना हो गया, -10। ये कैसे हुआ, कंज्यूमर ने अपने कंजम्पशन को रिड्यूस कर दिया। फिर 6th यूनिट पे जब प्राइस 10 है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, -6 हो गई। ओके, -6 - 10 इज -16। ठीक है, तो इस पे क्या कर रहा है, कंज्यूमर अपने कंजम्पशन को रिड्यूस करते जा रहा है। ठीक है, ये आपको डायग्राम दिख रहा है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ये जो ई पॉइंट है वहाँ पर MUX = PX, ये क्या है, ये कौन सा पॉइंट है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। ओके, अब 0 MU जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है, वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ सटाइटी। ठीक है, आपके क्वेश्चन में 5th यूनिट पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, ज़ीरो है, तो इसलिए जो 5th यूनिट है उसे क्या बोलते हैं हम, पॉइंट ऑफ सटाइटी। ओके, वेयर हियर MUX कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स, जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व होता है वो स्लोप्स डाउनवर्ड्स होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो क्या शो करता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लॉ को शो करता है, विच इंडिकेट्स दैट मार्जिनल यूटिलिटी इज फॉलिंग विद सक्सेसिव इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी X। जितना ज़्यादा हम कंज्यूम करते हैं कमोडिटी X को, तो हमारा जो सेटिस्फैक्शन लेवल होता है वो गिरता जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट होता है। जो प्राइस PX है वो क्या है, हमारा कांस्टेंट है, इसलिए वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप प्राइस PX को देखो, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। क्यों, क्योंकि प्राइस हमेशा हमने कांस्टेंट रखा, दैट इज़ ₹10 पर यूनिट। इसलिए हमें क्लियर हो गया है कि इक्विलिब्रियम, जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है, वो कौन से पॉइंट पे फॉर्म हो रहा है, ई पॉइंट पे, वेयर द कंज्यूमर कंज्यूम्स 3 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी X। मतलब जो 3 यूनिट ऑफ द कमोडिटी है उस पर क्या हो रहा है, हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अचीव हो पा रहा है, क्योंकि इसी पॉइंट पर क्या है, कंज्यूमर को इसी पॉइंट पे क्या है, MUX = PX है। इसलिए ये जो 3 यूनिट्स वाला पॉइंट है वो कंज्यूमर्स के इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। आई होप दैट थ्रू दिस वीडियो यू हैव अंडरस्टूड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन in case of a single commodity. In the next video, we will discuss about consumers equilibrium in case of 2 commodities. Thank you.